नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 आज हमें देखना है द्वादशः पाठः 12वां पाठ रामचरितम। आप नाम से स्पष्ट समझ रहे होंगे, रामचरित्र। इस चरित्र को वैसे जितना देखा जाए, पढ़ा जाए, इसके बारे में सोचा जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह नाम भी ऐसा है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती कि इस नाम का विस्तार, इस नाम के से संबंधित कहानियों का विस्तार कितना अगूढ़ हो सकता है। जितना भी आप इसमें जाएंगे, इसके अंदर सोचने का या लिखने का, पढ़ने का सोचेंगे, उतना ही ये और अधिक अगूढ़ होता जाता है। अबूझ पहेली की तरह है ये चरित्र। ये विष्णु भगवान के अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतार लिया त्रेता युग में, और इन्हीं का चरित्र आपके 12वें पाठ में है। इस रामचरित्र में लंग लकार आप जानते होंगे 10 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्य रूप से 5 प्रकार के लकारों का प्रयोग करते हैं: वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, विधिलिंग लकार और लोट लकार। प्रायः मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इनके यदि प्रकार हम देखें तो 10 होते हैं। इस पाठ में आपको लंग लकार यानी कि भूतकाल का प्रयोग करना है। भूतकाल स्वाभाविक है, भगवान राम त्रेता में हुए, तो ये कहानी बीते हुए समय की है, इसलिए इस पाठ में लंग लकार का प्रयोग किया गया है। आप लोग किताब निकाल लेंगे, पेज नंबर 64 देखेंगे। द्वादशः पाठः रामचरितम लंग लकार। उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी अस्ति। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नामक नगर है। तस्याम पुरा दशरथ नृपः राज्यम अकरोत्। उसमें प्राचीन काल में राजा दशरथ राज्य करते थे। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। उनके 4 पुत्र थे। रामः भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्नः च। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रमशः उनके छोटे से बड़े के क्रम में पुत्रों के नाम थे: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विश्वामित्रः राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम् अन्यत्। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में ले गए। विश्वामित्र इनके कुल ऋषि, गुरु ऋषि थे। ये अध्ययन कार्य के लिए दोनों बालकों को अपने आश्रम में ले गए। विश्वामित्र तो शस्त्र विद्याम अशिक्षित। विश्वामित्र ने उन दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र चलाने। तदनंतरम मिथिलायाम चतुर्णाम राजपुत्राणाम विवाह अभवत्। इसके पश्चात 4 राजकुमारों का मिथिला में विवाह हुआ। मिथिला नगर में राजा जनक के यहाँ 4 राजकुमारों का विवाह हुआ। जनक सुतायाः सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत्। जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञा रामः राज्यं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्। दशरथ की आज्ञा से राम राज्य को छोड़कर वन को गए। राजा दशरथ ने राम को आज्ञा दी, अर्थात कैकेयी के द्वारा मांगे गए वचनों के अनुसार दशरथ की आज्ञा से राम अपने राज्य को त्याग करके, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उसको त्याग करके वो वन गए। पत्नी सीता अनुजः लक्ष्मणः च तेन सह अगच्छताम। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन में जाते हुए राम का अनुसरण किया, अर्थात उनके साथ गए। ते ऋषिभिः सह वने आवसन। वे ऋषियों के साथ वन में रहे। तत्र राक्षस राजा रावणः सीतां कपटेन आहरत। और वहाँ वन में जब वो निवास कर रहे थे, वहाँ राक्षस राज रावण आया और उनकी पत्नी सीता का कपट से हरण कर ले गया। सीतान्वेषणाय राम लक्ष्मणो वने अभ्रमताम। सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण वन में घूमे। तो बाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम। वे दोनों बाली के राज्य किष्किंधा में आ गए। सीता की खोज करते हुए दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण बाली के राज्य किष्किंधा आए। राजा सुग्रीवः तयोः मित्रम अभवत्। वहाँ राजा सुग्रीव उनके मित्र हुए।
वायुपुत्रः हनुमान सागर पारं गत्वा लंकायां सीताम अपश्यत। वायुपुत्र हनुमान ने समुद्र के उस पार जाकर के लंका में सीता को देखा। वानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने सागर में सेतु निर्माण किया, अर्थात पुल बनाया बंदरों ने मिलकर के। रामस्य राम वानर सेना राक्षस सेना सह युद्धम अकरोत्। राम की वानर सेना ने राक्षस सेना के साथ युद्ध किया। रामेण राक्षस राजा रावणः युद्धे हतः। राम के द्वारा राक्षस राज रावण युद्ध में मारा गया। रामः सीता लक्ष्मणः च अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। इसके पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आ गए। तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। वहाँ राम ने न्यायपूर्वक अपने प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। उनके राज्य में सभी सुखी हुए। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्णयत्। आदि कवि सर्वप्रथम कवि वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य में रामचरित्र का वर्णन किया। इस प्रकार से संक्षिप्त में रामचरितमानस था। आपको अगले दिन इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।